यूट्यूब चैनल श्वेता बायोलॉजी। एंड गाइस, यू ऑल आर डिमांडिंग कि मैं अपनी सीयूईटी के नोट्स डालूं ताकि वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करे। तो मैं यहाँ पर इम्यूनोलॉजी के नोट्स लेके आई हूँ। एंड ये मेरे इम्यूनोलॉजी के नोट्स थे जो मैंने अपनी सीयूईटी के टाइम पे बनाए थे गाइस। एंड ये बहुत हेल्प किया इन्होंने मेरा, क्योंकि आजकल पता है क्या है, इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, बच्चे इसको इग्नोर करके चले जाते हैं, बट इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड मैं आपको बताऊंगी भी कि मेरे टाइम पे कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। देखो, ये वाला जो क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप सब पढ़ के जाना, बहुत नॉर्मल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। एंड लिटरली ये वाला जो क्वेश्चन था, इसी को घुमा के डाल रखा था कि जब इम्यून रिस्पॉन्स जो प्राइमरी होता है तो उस टाइम कौन सी एंटीबॉडी निकलती है, तो दैट इज़ IgM। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अगर आप PYQ निकालोगे लाइफ साइंस का, तो जो बच्चा अच्छे से पढ़ के जाएगा, लाइक IgA एंटीबॉडीज़ वगैरह, IgM, IgD। अब गाइस, इसमें जो मैंने डाला हुआ है, इसमें मेरे को लगता है कि कुछ पॉइंट्स मिस थे, मतलब थोड़ा शॉर्ट लिखा हुआ है मैंने सीयूटी के PG के टाइम पर। एंड आजकल पेपर थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, तो मैंने कुछ नोट्स अपने इसी से रिलेटेड अपने मास्टर्स में भी बनाए, तो मैंने वो 1-2 पेज एक्स्ट्रा ऐड कर दिए ताकि कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करे। एंड मैं नहीं चाहती कि अगर आप इम्यूनोलॉजी कर रहे हो तो आपका कोई मार्क्स कटे, तो इसलिए मैंने वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वैक्सीन से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। यू हैव टू बी कवर इट, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, रिकॉम्बिनेंट, कौन सा सब यूनिट वैक्सीन है, या आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर थोड़ा आगे पीछे हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने जस्ट ऐसे अपलोड कर दिए थे, वैसे मैंने ध्यान रखा है। एंड एलर्जीज आप यहाँ से पढ़ के जा सकते हो। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, एनाफाइलेक्सिस क्या होता है, एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है, ठीक है। एलर्जी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप यहाँ से कर सकते हो। हे फीवर किससे होता है, ये आप अच्छे से पढ़िए। एंटीबॉडीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है एपिटोप, पैराटोप क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन कितना है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिटेल में मत पढ़ना, बट हाँ, ऊपर से तुम्हें पढ़ लेना है एपिटोप, पैराटोप क्या होता है। और यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ऑप्सोनिन क्या होता है, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन क्या है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल इम्यूनिटी, साइटोटॉक्सिटी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट, यहाँ पे आपको पढ़ना है, ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि किस किस इम्यूनोग्लोबिन में आपका हिंग रीजन जो होता है वो नहीं होता है, और किस में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ लेना। जो हिंग रीजन है वो IgM और IgE में नहीं होता है, जबकि प्रेजेंट होता है GA एंड D इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आप यहाँ से पढ़ लेना। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे को इम्पोर्टेंट है ना, उसको हाईलाइट कर रखा है मैंने। ऐसे छोटी छोटी डिटेल्स वो पूछते हैं कि साइटोटॉक्सिक सेल क्या करती है, हाइब्रिडोमा में हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, बी सेल एक्टिवेशन में क्या यूज़ करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इसमें कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिव हो रही है। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसकी टेबल बना लेना है एंड इसे पढ़ लेना। एंड यहाँ से आ जाता है ग्लाइकोसाइलेशन तो इसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेना। डाइसल्फाइड बॉन्ड में अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये अब की बार भी नहीं, मतलब कि हमेशा आता ही है हर एग्ज़ाम में, या चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, ठीक है, JNU जो होते थे ना पहले सेपरेट, तब भी आते थे। और आपके CSIR में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड है, उसमें बीटा मरकेप्टेनॉल रिडक्शन से किस तरह से होता है, पेपेन डाइजेशन एंड पेप्सिन डाइजेशन से कैसे कैसे क्लीवेज होता है। ये वाला क्वेश्चन तो मेरे लाइफ साइंस में भी आया था शायद, उसमें आया था जूलॉजी वाले में। तो ये वाला क्वेश्चन था वो मेरा सही था, ठीक है, पेपेन डाइजेशन से आया था। तो जो पढ़ पढ़ के जाएगा बच्चा, उसका अच्छे से हो ही जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से अपने नोट्स पढ़ लेना। एंड मैंने डाल दिए, कहीं ना कहीं वो आपका हेल्प करें। मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप आओ एंड मैं आपको मिल सकूँ डायरेक्ट, ताकि अच्छा लगेगा, है ना। तो चलो, ये आप यहाँ से पढ़ लेना। एंड ये नोट्स आपको CSI नेट में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। ये हाइंग रीजन वगैरह अच्छे से एंटीबॉडी का पढ़ लेना, स्ट्रक्चर्स वगैरह। एंड दिस इज़ द CH2 डोमेन्स क्या होते हैं, किस में CH2 रीजन है, कहाँ CH3 रीजन होता है, एंड ये CHO ग्रुप कहाँ ऐड होता है, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे प्रोटियोलिटिक डाइजेशन। अब मैंने ये कुछ नोट्स अपने मास्टर्स के डाल दिए, क्योंकि उसमें थोड़ा क्लियर नहीं था, तो ये वाला अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ मास्टर्स का तो हम नहीं पढ़ेंगे, अरे ये सिर्फ नॉर्मल बेसिक डिटेल है, इसलिए मैंने डाल दिया था, ऐड कर दिया था, ठीक है। ये वाला ये डिटेल्स पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। और ये जो आपको PDF है ना, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप जस्ट सर्च करना श्रीदा बायोलॉजी, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, उसी को टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लेना। एक ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये सब पढ़ लेना। एंड B सेल एक्टिवेशन, T सेल एक्टिवेशन, मैच्योरेशन से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट वो पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। IgG के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। एंड
IgE किस में यूज़ होता है, कौन एलर्जिक में, कौन हाइपर सेंसिटिविटी में यूज़ हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या है इन सब की, आइसोटोप ये बहुत है, ये भी इंपॉर्टेंट है इम्यूनोलॉजी में कि आइसोटोप क्या होता है, एलो टाइप क्या होता है, रेडियो टाइप क्या होता है ना, ये अच्छे से पढ़ लेना। एंड लास्ट पॉइंट क्या है आपका जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से पढ़ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइलॉइड प्रोजेनेटर, मतलब बहुत डायरेक्ट एंड बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। जिन्होंने आप ना इम्यूनोलॉजी को बहुत कॉम्प्लेक्स समझते हो, अगर उसको बहुत ईजी एंड मतलब अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके पढ़ोगे ना तो बहुत ईजी है। जस्ट वन थिंग रिमेंबर कि मॉर्निंग में आपने उठा, पढ़ लिया, एक जस्ट रिवाइज कर लिया, छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिए, PYQ देखे, ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि माइलोब्लास्ट कौन सा है, माइलॉइड प्रोजेनेटर, लिम्फोइड प्रोजेनेटर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ईजी आता है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने वाली चीज़ें नहीं है, बस अच्छे से पढ़ लेना। एंड यहाँ पे न्यूट्रोफिल का क्या काम है, फेगोसाइटोसिस कौन करता है, कीमोटैक्सिस के टाइम पे कौन आता है, ये ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। और हाँ, अगर आपको और भी नोट्स मेरे चाहिए हैं तो डिटेल में बता देना मेरे को, अब नेक्स्ट में कौन से अपलोड करूँ, इन कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। डेवलपमेंट बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मॉल बायो में से आपको सबसे पहले कौन सा चाहिए मैं वो डाल दूँगी। एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आप खुद दोनों साथ डिस्कस करके पढ़ोगे तो वो हेल्प करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं और मेरी फ्रेंड भी हम ऐसे ही डिस्कस करके पढ़ते थे इम्यूनोलॉजी, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प किया है, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ सकते हो। ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि मीजनग्लियल सेल जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस तरह की सेल्स आप पढ़ लेना। एंड MSC के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में, ज़्यादा मत पढ़ना, बस क्या है MSC किस में प्रेजेंट है, CDC8 किस में होता है, साइटोटॉक्सिक में CDC4 इसमें होता है, हेल्पर T सेल, ये आ जाता है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। और ज़्यादा इतना, और थोड़ा बहुत क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशंस में आ जाता है, ठीक है। प्राइमरी इम्यून डिफिशिएंसी मैंने यहाँ सब डाल दिया है। और अगर अगर आपको कौन सा नोट्स चाहिए आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में। और ये वाली चैनल जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लो। एंड और जो भी CUT PG से रिलेटेड कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन एंड नोट्स से रिलेटेड मैं लाने वाली हूँ अब सीरीज़, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीदा बायोलॉजी चैनल। एंड मैं आपको ऐसे गाइड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।